देखिए अब इधर आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। पहले हम लोग जानते हैं कि जो रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर को ही दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, क्या? एक रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम लोग जाने कि रेशनल नंबर क्या है, ठीक है, और इर्रेशनल एक होता है और इमेजिनरी नंबर भी होता है। जैसे एक रियल नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है। तो हम लोगों को अभी तक 10th तक रियल नंबर के बारे में पढ़ना है, 11th में इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले इमेजिनरी नंबर को नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा अगर हम बता दें इमेजिनरी नंबर के बारे में कि क्या है वो। इमेजिनरी नंबर, जैसे मान लो कोई नंबर है √-1, ठीक है, अगर √1 रहता तब ना इसका वैल्यू आता क्या? 1 आता। लेकिन मान लो कि √-1 है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा? थोड़ी ना वो आएगा। तो अब किस क्या होगा? तो √-1 या कोई √-2 ऐसा कोई नंबर आता है, ठीक है, तो इसे इमेजिनरी नंबर में कंसीडर किया जाता है। इमेजिनरी नंबर को जब आगे पढ़ेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं और आयोटा से डिनोट करते हैं, आयोटा से, ठीक है, आयोटा से डिनोट करते हैं। ठीक, बाकी तो नेक्स्ट क्लास मतलब आगे पढ़ेंगे हम लोग कि आयोटा टू द पावर 2, आयोटा टू द पावर 4, ये सब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रूट क्या होता है, ये सब आगे पढ़ेंगे 11th में। नोट क्लास मतलब नहीं है। अब यहाँ देखो रियल नंबर हमें पढ़ना है, रेशनल नंबर। तो रियल नंबर का है क्या पार्ट? एक रेशनल नंबर होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। अब हम लोग इस चैप्टर में डिटेल्स जानेंगे क्या कि रेशनल नंबर क्या होता है, इसका क्या यूज है, कहाँ किस तरह एडिशन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा या क्या होगा। ठीक है, ये जो रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है? एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, बंद कर दो आवाज आता है। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q where Q not equal to 0। देखो ये ध्यान रखो, रेशनल नंबर है उसे P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। हाँ विशाल, ओए हीरो किधर देखते रहता है तुम? P/Q के फॉर्म में लिखते रहते हैं, ठीक है, और जो कि नीचे जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखो Q 0 नहीं होना चाहिए तो देखो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि 2 मान लो 0 है, ठीक है, 0 से जब किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं ना तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, और इनफाइनाइट तो हम लोगों को पढ़ना नहीं होता। इनफाइनाइट होता क्या? कुछ नहीं, जितना आप इमेजिन कीजिएगा उससे भी बड़ा। ठीक है, आगे तक जाएगा। हाँ, तो इसलिए क्या कंडीशन डाल दिया कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन नीचे जो Q लिखा हुआ ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 होगा तो हमारे पढ़ाई लायक है, बचा ही नहीं, इनफाइनाइट आ जाता है। तो अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। इनफाइनाइट है ये लिखा हुआ, इनफाइनाइट का साइन है। इस तरह से। टेढ़ा। हाँ हाँ, ठीक है, ये इनफाइनाइट का साइन। समझ गए ना बात? ठीक है, तो मतलब क्या हम एक लाइन में क्या बोल सकते हैं कि नंबर कैसा कैसा होना चाहिए? जैसे 2/3, ये क्या है? 2/3 P/Q के फॉर्म में है। जैसे ये मान लो P है तो ये Q के फॉर्म में है, ठीक है, जो कि नीचे क्या है? 0, तो मतलब 0 नहीं है, 3 है। ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। मान लो 4/6 लिखा हुआ है तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। समझ रहे बात कुछ? अगर मान लो सिंपल 100 लिखा हुआ है तो ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं ना, तो नीचे तो 1 0 नहीं है, 1 है। ये क्या हो गया? फिर से P/Q के फॉर्म में है, ये क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। कुछ पता चला यहाँ से? अभी और इसमें कुछ बताएंगे, थोड़ा सा बस इर्रेशनल नंबर के बारे में देख लो। इर्रेशनल नंबर के बारे में 10th में पढ़ना है, अभी ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है 9th में।
8th में और 9th में थोड़ा सा। तो अब देखो, जिसको बोले P अपॉन Q के फॉर्म में लिखें वो रेशनल नंबर, मतलब जिसको इस फॉर्म में ना लिखें उसे इरेशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सके, जैसे देखो अगर मान लेते हैं √3 है, ठीक है, इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू होता है? नहीं ना होता कोई एग्जैक्ट वैल्यू, तो ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर है। अगर मान लो जैसा ये रहता √4, इसका वैल्यू क्या होता है? क्या होता है वैल्यू? ये बंद करना है, का वैल्यू क्या होता है? 2 √2 का 4 का वैल्यू 2। तो जिसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकल के आ जाए ना, जिसका स्क्वायर रूट का कुछ ना कुछ वैल्यू हो, जैसे मान लो जैसे यहाँ पे लिखा रहे क्या 27, इसका 3 लिखने का मतलब क्या हुआ? ये क्यूब रूट। तो 27 को देखो ऐसा लिख सकते हैं 3 × 3 मतलब 3 का पेयर में से एक को बाहर कर लेना है, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आया। आया। जिसका जैसे √, ये है 4 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 लिख सकते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है 2, मतलब 2 रहे तो स्क्वायर रूट, तो ये 2 में से एक को बाहर लिखते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है 3 में से एक को बाहर लिख लेते हैं, समझ रहा है। तो जिसका कुछ वैल्यू निकल के आता है, एग्जैक्ट कुछ वैल्यू नेचुरल नंबर में निकल के आ जाए, ठीक है, वो इरेशनल नंबर नहीं होता है, वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। समझ रहा है बात? तो ये क्या है? ये क्या है? रेशनल नंबर है। ये क्या है? रेशनल नंबर है। बात समझ में आया? क्यों है रेशनल नंबर? इसका वैल्यू कुछ ना कुछ हुआ है, एग्जैक्ट नेचुरल नंबर में वैल्यू हुआ है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है। तो परफेक्ट ये स्क्वायर रूट है, ये परफेक्ट क्यूब रूट है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ, इधर नहीं देखना आप अपना कॉपी पे। ये समझ गए? तो जिसका परफेक्ट स्क्वायर क्यूब रूट होगा उसे क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। जिसका नहीं होगा उसे क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। बोलो, 10th में डिटेल में पढ़ना है सब सारा कुछ, ये पता चला कुछ है? ठीक है, इतना पहले थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर आगे और बताते हैं। देख लो, हाँ इधर देखेगा। फिर क्या बोले, मतलब एक लाइन में अगर बोल दें रेशनल नंबर को, जो भी जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसका भी होगा वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। लाइक 16, इसका वैल्यू क्या होता है? 4। लाइक क्या 81, इसका वैल्यू क्या होता है? 9। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, ठीक है। दैट मींस इधर हम बोल सकते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसका नहीं हो, जैसे क्या √7, ये क्या होगा? इरेशनल नंबर। √8 क्या होगा? ये इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत? दूसरा बात, अगर परफेक्ट क्यूब रूट अगर आ जाए, परफेक्ट क्यूब रूट जिसका होगा, जैसे क्या 27 का क्या होता है? 3 होता है। 64 का क्या होता है? 4 होता है ना? नहीं समझ में आ रहा है क्या ये सब? 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 लिख सकते हैं। तो इसमें से ये क्यूब रूट करने मतलब 3 का पेयर बनाना होता है। ये क्या निकल के आया? 3। 64 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 4 × 4, ठीक है। 3 का पेयर बना के एक बार करते हैं, ये क्या हो गया? परफेक्ट क्यूब रूट हो गया। तो जो भी जिसका भी परफेक्ट क्यूब रूट निकल के आएगा वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। 10th में सेम टू सेम यही चीज है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हमसे पढ़ रहे हैं तो हम सोच रहे हैं थोड़ा वो भी लिख करवा दें, समझ के बात। तो देख लीजिएगा, जैसे अब ये 8th में मेरे से पढ़ रहे हैं, अब 9th पढ़िएगा, 10th पढ़िएगा, अगर जैसा आप ठीक चल रहा है और वो बच्चे को थोड़ा तो सुधार हो ही जाएगा। देख लीजिएगा 9th भी पढ़ने में मजा आएगा और अच्छा लगेगा, 10th में भी तो और अच्छा लगेगा। तो कभी आप मुझे से 1-2 महीना पढ़े है ना, पूरा लाइन और फॉर्म में आ जाइएगा, समझ के बात। जैसे बहुत सारे 10th के बच्चों को यही सब नहीं पता था, जो कि पहले ही पता होना चाहिए था। रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर यही पता नहीं होता है, तो आगे उसको दिक्कत होता है बहुत, समझ के बात। तो परफेक्ट क्यूब रूट जिसका होगा वो क्या होगा? रेशनल नंबर। और जिसका नहीं होगा परफेक्ट क्यूब रूट, नॉट, जिसका परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि क्या जैसे मान लो 7,
इसका होगा परफेक्ट क्यूब रूट? नहीं होगा। जैसे मान लो 16, इसका परफेक्ट क्यूब रूट होगा? नहीं ना होगा। बहुत होगा तो 4 into 4 लिखेंगे या 2 into 2 into 4 बार लिखेंगे। ये नहीं है, ये क्या होगा? इरेशनल नंबर। ये समझ में आया? ये समझ गया? नहीं। अब देखो दूसरा चीज, एक आता है इसी में रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये सब भी आता है, जो कि 10th में ही पढ़ना है। थोड़ा सा हिंट इसको भी देंगे, थोड़ा इसको नोट करें पहले, इसको पहले नोट कीजिए। देखो, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, इसके बारे में देखें हम लोग, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है कि चल करके कहीं पे रुक जाना। जैसे 0.4 ये रुक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, ये 0.4 क्या है? टर्मिनेटिंग है। अब से जो नहीं, जैसे देखो स्लैब ऊपर डैश आ जाएगा। हाँ, जैसे देखो एक होता है, इसमें भी होता है टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। समझ रहा बात? जैसे देखो एक नंबर ऐसा रहे, जैसे 0.4444 ये चलता जा रहा है, तो ये क्या है? रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना। अब वो तो आगे चेक करेंगे कि टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है कि क्या है। समझ रहा बात ना? ये चलता ही जा रहा है। तो ये इसमें देखो, यहाँ पे अब कुछ आगे नहीं लिखे, मतलब ये यहीं तक है। जैसे 0.5, ठीक है, 1.2, ये सब क्या है? टर्मिनेटिंग है। और जो बिना पॉइंट के हो तो क्या चाहिए? बिना पॉइंट के क्या दिक्कत है? तो टर्मिनेटिंग है। तो ये क्या हो गया? जितने भी टर्मिनेटिंग रहेगा वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग जो होगा वो क्या होगा? रेशनल नंबर। बोलिएगा कैसे सर? देखो 0.4 है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 4/10। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? P/Q के फॉर्म में लिख दिए ना। तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग जो होगा वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। बात समझ गए बात? ठीक है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या बोले पता चला कि रुकेगा भी नहीं और वो रिपीट भी नहीं कर रहा है। जैसे देखो एक हम लिखते हैं यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ना वो टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल देखो यहाँ पे 0.01 001 0001 00001, ये आगे चलता ही जा रहा है। क्या ये देख रहा है? रुक भी नहीं रहा है, ठीक है, और रिपीट कर रहा है क्या? 111 रिपीट तो कर रहा है। क्या हिमांशु, ये रिपीट कर रहा है कि क्या हो रहा है? कर रहा है रिपीट। सौरभ रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। हाँ जी जय, रिपीट कर रहा है। नहीं सर, गौरव वर्मा, कर रहा है। तुम जी रिपीट नहीं कर रहा है? कैसे? हमको दिख रहा है 1111 ये आ रहा है बार बार। क्योंकि में एक जीरो है, फिर 3 2। हाँ देखो ये सही बोला, एक जीरो के बाद 1 है, फिर कितने जीरो के बाद 1 है? 2 जीरो के बाद, फिर 3 जीरो, फिर 4 जीरो के बाद। रिपीट उसको ना बोलते हैं जो एक इंटरवल के बाद होता जाए। जैसे अगर देखो ऐसा रहता 0.01010101, इसको बोल रहे हैं क्या? ये क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है 010101, ये रिपीट कर रहा है ना। लेकिन यहाँ पे 01 है, अगला देखो 01 है तो तब ना रिपीट बोलते हैं, 001 है, चेंज हो रहा है ना। ये जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये नंबर होते हैं क्या? इरेशनल नंबर। बोलो सर विशाल कह रहा है आज तो बारिश रहेगी। ये पता चला? ये पता चला? यस सर, हाल में ठीक है, नोट कर, आज इसको नोट कर लो। लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि जो रेशनल नंबर है, ऑन कर दो। जो रेशनल नंबर देखो जी, बचपन में जो हम लोग पढ़े थे क्या, जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का क्या? एडिशन, जो कि बचपन में हम लोग पढ़े थे और आता भी है। क्या करवाने की जरूरत नहीं ना है ये सब। एडिशन, दूसरा क्या? सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, तीसरा क्या? मल्टीप्लिकेशन, ये सब तो आता ही होगा। डिवीजन और डिवीजन भी होता है। डिवीजन। बोलो आता ही आता है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन आपको लिख कर देखते हैं कि कर पा रहे हैं कि नहीं। एक दो क्वेश्चन करके देखिए। जैसे देखिए सिंपल सा एक क्वेश्चन ये करके दिखाओ हमें, 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस
5/22। चलिए इसको करके दिखाइए तो अपने अपने कॉपी में फटाफट। देखो हमें क्या करना है, सब साइन क्या है बीच बीच में, मल्टीप्लाई भाई देख लो इधर साइन क्या है। मल्टीप्लाई तो क्या करना पड़ेगा इसमें गौरव, क्या करना पड़ेगा इसमें, मल्टीप्लाई क्या करें। एलसीएम लेंगे पहले। अच्छा मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे पहले, फिर सर कट जाएगा ना, कट भी सकता है। अच्छा 2 मिनट हाँ तो कट भी जाएगा सर, 3 से कटेगा 9 और 15। तो अगर ये मल्टीप्लाई में है ठीक है, कुछ लेने एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। कट ऊपर जाएगा। वाला अगर नीचे से कट हो रहा है तो कट कर दो। सर 515 से जा रहा है 3 से ये जाएगा और 553 से फिर 5 सर 5 से 3 ये चला जाएगा। सर 4 सर, सर थ्री से सर, 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 फोर से 4 1 जा 4 4 जा। ये आ जाएगा। अरे 2 से 4 और माइनस से माइनस बचा क्या, 2 ऊपर क्या बचा, -1 ऊपर क्या बचा, Minus कुछ भी नहीं, one। खत्म कर दिए थे। और नीचे क्या बचा, 2 2। ये आंसर होगा, यस सर यस सर आ गया है ना। यस सर चलिए एक टर्म इसी में लिखा रहता है, बस इतना काफी है। देखो एक दो टर्म बता देते हैं। एक टर्म लिखा रहता है Negative, एक positive। या इसी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स इनवर्स। अब देखो नेगेटिव ऑफ ए नंबर, नेगेटिव ऑफ ए नंबर या एडिटिव इनवर्स, देखिए ये क्या होता है। कोई नंबर है मान लो 4, ठीक है, देखो इधर कोई नंबर है अगर 4, अब बताना है कि इसका नेगेटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स क्या है। जैसे कोई नंबर है 4, अब 4 में क्या प्लस कर दें कि 0 हो जाएगा, -4 क्या करेंगे प्लस -4। तो 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -4 होगा। हाँ बोलो अगर कहीं पे लिखा हुआ है 10 तो 10 को क्या प्लस कर देंगे, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -10। तो ये क्या हो गया, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। और सर -10 को हमें ऐसा करना हाँ हो कि 0 अगर करना हो हम तो दूसरे को -99 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +99 +99। क्या ये आसान लग रहा है क्या, यस सर हैं ऋतिक पता चला, फिर गौरव पता चला क्या, हैं सबको, यस सर ठीक है। इसी के साथ एक और टर्म आता है, क्या आता है, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, हाँ सर आता है उल्टा हो जाता है। रेसिप्रोकल बोलते हैं या इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव। इनवर्स अब देखो ये रेसिप्रोकल क्या होता है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। जैसे मान लो कोई नंबर है 1 और कोई नंबर है मान लो 5, मतलब ठीक है, ठीक है। अब हमें लाना है क्या, 1 इक्वल में 1 लाना है, तो कैसे 1 आएगा, जब इसको क्या करेंगे 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही तो आएगा। मतलब 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5। अब सर वो कट जाएगा फिर ये पता चला, यस Yes, sir. नहीं हम बोले हैं, जैसे इसमें बोले थे कि 0 कब आएगा क्या करेंगे, तो इस तरह हम पूछे हैं कि 5 है, 1 कब आएगा, जब 1/5 से डिवाइड करेंगे। सर उधर हमने क्योंकि यहाँ पे टर्म क्या यूज हुआ है, मल्टीप्लाई करके लाना है। उधर 2 लेके आना हो तो देखो इक्वल तो के 2 बाद नहीं लाना है, 1 लाना है। नहीं आगे लेके देखो, आना हो तो कर देंगे ना। देखो 3, ठीक है। अब बोल रहा है कि 3 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मतलब देख लेना है कि 3 में क्या करें कि यहाँ पे ये क्यों रखा भाई, 3 को अगर 1 लाना है, अब कैसे आएगा 1, 1/3 1/3 लिखेंगे तब ना आएगा गौरव, 3 से 3 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/3। Yes, sir. डेट मीन्स हम लोग पहले से भी ये नॉलेज था कि कोई बोल दे कि 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/5 हम लिखते थे 1/5 लिखते थे। Yes, sir. कोई बोल दे क्या भाई 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो लिखते थे 1/10 क्या लिखते थे कि नहीं। Yes, sir. रेसिप्रोकल का तो चर्चा बहुत पहले से होता आ रहा है हमारे Yes, पास। sir. अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है 10/3, बोलेगा इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 3 ऊपर जाता था 10 नीचे आता है। Yes, sir. ये क्या होता है 3/10, 10 मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता था, और साइन भी Change चेंज कर हो जाता जाता था। था सर, साइन समझ रहा बात ये। यस सर ऊपर वाले हाँ? का साइन ऊपर ही रहता था। कोई देखो ये बोल रहा है साइन का बात भाई, अगर मान लो कोई नंबर -10 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा -10। अब ये माइनस जो है यहाँ लिखो या यहाँ लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं पर सर ऊपर ही रह जाता, मैं कोई कहीं कहता कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर लिखो या नीचे लिखो उतना कोई दिक्कत नहीं है, कंसीडर किया जाएगा
माइनस ये नंबर ऊपर से हमने जहाँ पे 1 लिखा वहाँ पे 3 होता और फिर माइनस वो भी करते हैं, वो जो बोल रहा है। तो इतना समझ में आया क्या? Yes, sir. इतना समझ में आया यस सर कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स क्या है? Yes, sir. बोलो गौरव, यस सर भूल जाएगा कल तक यस सर हैं? नहीं ना, चलिए नोट कीजिए। सर आता है क्या नोट चलते चलते बम बारूद बना देते थे आप अपने कॉलेज में। अब देखिए, अच्छा हम तुमको बदमाश नजर। एक्सरसाइज 1.1 देखो। यस सर 1.1 का पहला क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। वही है कि माइनस है, ये देखो क्या लिखा हुआ, -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 3 कट जाएगा। प्लस, रुक जाओ, प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। मान लो ये क्वेश्चन है, 2 से 6 ठीक कट है। जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो Three सबसे से ये three बोर्ड करेंगे। मास जैसा कर लेंगे। पहले क्या होता है, Multiply, मल्टीप्लाई, फिर ये दोनों के बीच plus, पहले minus। मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो कर लेंगे। यहाँ देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इसके बीच कुछ नहीं। फिर इसके बीच क्या है, Multiply। मल्टीप्लाई है, आता है ना। Yes, अब sir। ये क्या करेंगे, जो अगर डिवाइड हो रहा है, कट हो रहा है तो कट कर लेते हैं। फिर यहाँ भी देखो क्या हो रहा है, कट हो रहा है। जो रेस्ट बचा क्या बच गया, सर 2 से 2 भी तो कटे था अभी भी। कहाँ पे जी, सर 2 यही वाला तो बेवकूफी नहीं करना है, कितना दिन से सिखा रहे हैं। इतनी और दूर अभी जाके तो- नहीं कटेगा। अभी तो सिखा रहे हैं, बाद में मारेंगे भी। देखो यहाँ पे बीच में क्या साइन है, माइनस। भाई बार बार सिखा रहे, ये गलती किया ना तो सोच लेना, समझ रहे बात। Yes, sir. हम बार बार बता रहे हैं कि बीच में अगर मल्टीप्लाई है तो ही ये सब कट वट और मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है। LCM जहाँ का बीच 10 में आएगा। प्लस माइनस इधर उधर आ गया और वो सब काम किया तो अभी तो हम बता रहे हैं, अब 10th में चले जाएंगे, 9th चले जाएंगे, यही काम करेगा तो क्या होगा, जूता लात लगेगा। सर LCM 10 आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। 10 समझ में आ रहा है, आसान है क्या? सर 10 आएगा। चलो जो भी आए तो मतलब कर लेना घर पे। अगला देखो, अगला नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब एडिटिव इनवर्स अभी जस्ट बताए थे, एडिटिव इनवर्स यस सर बताए थे। यस Yes, सर sir। तो एडिटिव इनवर्स जैसे मान लो 2/8 है। अब 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो हमें पता था कि एडिटिव इनवर्स ऐसा होता है जिसको प्लस करने के बाद 0 आना चाहिए, Yes, sir. आना चाहिए। Yes, sir। तो यहाँ पे अब 0 ये कब आएगा, जब इसी के जैसा सेम टू सेम लिख दे और केवल साइन माइनस लगा दे, हाँ। Yes, sir। तो ही तो आएगा। Yes, sir। मतलब 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2/8। Eight। बात समझ में आया, Is equal रुक जा। to zero। अगर लिखा हुआ 3/5, अब बोल दे इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो सेम टू सेम यही Minus नंबर लिखना है, 3/5। Minus केवल साइन क्या 3/5। लगा देना है, Sir, माइनस का। पूछूं हम? हाँ सर इज इक्वल टू 0 है, उधर हम कहीं 2 5 लिख दे तो हाँ तो फिर एडिटिव इनवर्स फिर क्या हुआ, वो नहीं होगा। नहीं 0 होना चाहिए तब एडिटिव जब इनवर्स हमेशा। हाँ हाँ, ये डिफाइन कर दिया कि एडिटिव इनवर्स इसको बोलेगा ऐसा। इक्वल टू 0। हाँ हाँ, अगर वो दूसरा चीज रहेगा तो फिर वो सब अलग होगा चीज, लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे वो यहाँ तक समझ में आ गया। Yes, sir। ठीक है, क्वेश्चन ये सब हो जाएगा। अगला है वेरीफाई एक्स, ये लिखा हुआ है, ये सब तो बचपन का चीज है जो कि तुम्हें आता है। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेरीफाई माइनस इंटू माइनस एक्स Minus, minus, plus। ये तो हमें भी पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, Plus। प्लस, जो कि क्या है इक्वल। तो कोई भी जो नंबर रहेगा वो ऐसा ही कर लेंगे। इसी का देखो फोर्थ क्वेश्चन जो है बोल रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब तुम्हें फिर से भाई देख ले, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मान लो -13 है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर निकालना है -13 का, देखो क्या होगा, क्या कर दे -13 में कि 1 आ जाए। देखो इधर क्या करें कि 1 आ जाए, -13 क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 1 कितना -13। ओ भाई कट जाएगा, मतलब सेम टू सेम लिखना है, Yes, sir। सेम टू सेम लिखना है, केवल रेसिप्रोकल में 1/ये में 13 कट जाएगा ना। ये कट गया, 1 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। Yes, sir। मतलब कि आप -13 का रेसिप्रोकल बोल लो या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, Minus 1/ये। मतलब एक लाइन में अगर सुन लो क्या कि जिसका हमें रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, सेम टू सेम उसी नंबर को 1/में लिख दो, 1/में लिख दो, ठीक है। दूसरा एडिटिव इनवर्स में सेम टू सेम वही नंबर रहेगा, केवल माइनस लगा दो आगे, Yes। समझ और लो बात? आगे प्लस है तो माइनस, हाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। माइनस बोलो। मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई हो तो मतलब आगे आगे कुछ नहीं तो प्लस कंसीडर किया जाता है।
हमारे साहब आप तो चलो आज इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट डे अब करेंगे, इसको नोट करो।